जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्त, और वो सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से तुम्हारा अपना नहीं होता। मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, या वो दोस्त जिसके बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 7 बातें हैं जो चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी सगा क्यों ना हो, कभी किसी को मत बताना। क्योंकि जिस दिन ये बातें तुम्हारे होठों से निकलेंगी उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात क्या है, तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये वो रहस्य हैं जिन्हें हजारों साल पहले ऋषियों ने जाना था, चाणक्य ने लिखा था, और आज भी हर सफल इंसान चुपचाप इनका पालन करता है। पहली बात, अपने सपने। तुम्हारे सपने तुम्हारे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसे जरा सी हवा लग जाए तो बीमार पड़ जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा सपना भी नाजुक होता है शुरुआत में। और तुम क्या करते हो, जैसे ही मन में कोई बड़ा सपना उठता है तुम दौड़ते हो अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, अपनी पत्नी के पास, और कहते हो सुनो मैंने सोचा है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इतना बड़ा बनूंगा। और सामने वाला क्या कहता है, वो हंसता है, शायद चेहरे से नहीं लेकिन उसकी आंखों में एक झलक आती है, एक संदेह की झलक। वो कहता है अरे यार ये तेरे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, पहले भी तो तू ऐसे ही बोलता था, हुआ क्या। और बस उसी पल तुम्हारा सपना मरना शुरू हो जाता है। समझो समस्या सामने वाले की नहीं है, समस्या तुम्हारी है। तुमने अपने सबसे कीमती खजाने को सबसे सस्ते बाजार में रख दिया। जो सपना तुम्हें भगवान ने दिया है वो तुम्हारे और भगवान के बीच की बात है। तीसरे को बताने की जरूरत क्या है। बड़े लोगों को देखो, धीरू भाई अंबानी ने पहले रिलायंस खड़ी की, फिर दुनिया को बताया। मोदी जी ने पहले काम किया, फिर इतिहास ने उनका नाम लिखा। जो इंसान सपने को पहले बोलता है और बाद में करता है वो हमेशा बोलता ही रह जाता है, और जो इंसान पहले करता है और बाद में दुनिया को बताता है उसके पैरों के निशान सदियों तक रहते हैं। तो याद रखना, सपना देखो लेकिन उसे अपने सीने में दबा कर रखो जब तक वो हकीकत का रूप ना ले ले। दूसरी बात, अपनी कमजोरी। ये सबसे खतरनाक भूल है जो इंसान करता है। तुम किसी को बहुत अपना मान लेते हो और एक दिन भावुक होकर अपनी कमजोरी बता देते हो कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, कि मैं पैसे के मामले में बहुत कमजोर हूं, कि मेरी बीवी से मेरी पटती नहीं, कि मुझे लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती है। और सामने वाला उस पल बहुत प्यार से सुनता है, तुम्हारा कंधा थपथपाता है, कहता है चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन एक बात समझ लो, इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि वो जानकारी कभी भूलता नहीं। आज जो उसने प्यार से सुना है, कल जब उसका तुमसे झगड़ा होगा, कल जब उसके स्वार्थ तुमसे टकराएंगे, तो वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। वो ठीक उसी जगह पे वार करेगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, और तुम तड़प जाओगे। ये बात मैं किसी कहानी से नहीं बता रहा, यह हर घर की सच्चाई है। देखो, हर इंसान के अंदर एक रावण भी है और एक राम भी। जब वो तुमसे खुश है तब उसका राम जागता है, जब वो तुमसे नाराज है तब उसका रावण जागता है। और रावण को तुम्हारी कमजोरी पहले से मालूम है, क्योंकि तुमने ही बताई थी। इसलिए ऋषि कहते थे अपनी शक्ति किसी को दिखाओ ताकि लोग सम्मान करें, लेकिन अपनी कमजोरी सिर्फ भगवान को बताओ, क्योंकि वही एकमात्र है जो उसका फायदा नहीं उठाएगा। अगर मन भारी हो तो रो, लेकिन अकेले में अगर कुछ टूट रहा है अंदर तो भगवान के सामने बैठो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, लेकिन इंसान के सामने अपनी कमजोरी मत खोलो, कभी नहीं। तीसरी बात, अपनी कमाई और पैसा। यह बात भारत में सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। लोग खाने की मेज पर बैठकर बताते हैं कि इस महीने बोनस मिला, नई गाड़ी ले ली, बेटे की सैलरी इतनी है, मेरे पास इतने का सोना है, और सोचते हैं कि अपने बता देने में क्या हर्ज है। बहुत हर्ज है दोस्त, बहुत हर्ज है। जिस पल तुमने अपनी कमाई का असली आंकड़ा किसी को बताया, उस पल से 2 चीजें शुरू हो जाती हैं। पहले, अगर तुम्हारी कमाई ज्यादा है तो सामने वाले के मन में जलन का बीज पड़ जाता है। वो ऊपर से तुम्हें बधाई देगा, लेकिन अंदर से उसका मन कड़वा होगा, और एक दिन यही कड़वाहट या तो नजर बनकर तुम पर लगेगी या किसी और रूप में तुम्हारा नुकसान करेगी। दूसरी, अगर तुम्हारी कमाई कम है तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझने लगेगा, तुम्हारी राय की कीमत कम हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत घर के अंदर भी गिरने लगेगी,
क्योंकि दुनिया का सच यही है, जिसकी जेब हल्की उसकी बात भी हल्की। और एक तीसरी चीज भी होती है जिसे लोग कम समझते। जब लोगों को तुम्हारी कमाई का अंदाजा हो जाता है तो उधार मांगने वाले बढ़ जाते, रिश्तेदार आने लगते, शादी ब्याह में चंदा बढ़ जाता है। हर कोई सोचता है इसके पास तो है, ये दे देगा, और जिस दिन तुम मना करोगे उसी दिन तुम बुरे बन जाओगे। वो भूल जाएंगे कि तुमने अब तक कितना दिया है। याद रहेगा सिर्फ वो एक बार जब तुमने मना किया था। इसीलिए चाणक्य ने हजारों साल पहले लिखा था, अपना धन, अपना भोजन, अपनी पत्नी का सम्मान और अपनी कमाई की असली रकम 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है।